गांव के ही व्यक्ति ने विधवा महिला से किया दुष्कर्म। राजस्व इंतकाल की दरों में 25 से 50% तक बढ़ोतरी। प्रदेश में 6 साल बाद जून माह में जमकर मर से एम्स में रेफर की गर्भवती एम्बुलेंस कर्मियों ने रास्ते में करवाया सुरक्षित प्रसव। अब हिमाचल के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में रुकने पर देगी होगी इतनी फीस। शातिर ने एटीएम कार्ड बदलकर व्यक्ति के खाते से उड़ाए रुपए। नीट जेईई की परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के 215 विद्यार्थी हो गए सम्मानित। क्लीन चंबा ग्रीन चंबा होगी इस बार मिंजर मेले की थीम। जिला में महिला थाना ऊना के तहत उपमंडल आम में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाया, साथ ही किसी को ना बताने के लिए वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। पीड़िता महिला ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आरोपी दीन मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता महिला ने बताया कि सुबह घर से वह शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के ही दीन मोहम्मद ने जबरदस्ती रास्ता रोक लिया और दुष्कर्म किया, साथ ही एक अश्लील वीडियो भी बनाया। पीड़िता महिला ने पुलिस से आरोपी को हिरासत में लेने की गुहार लगाई है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ने की है। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने इंतकाल की दरों को संशोधित कर इसमें 25 से 50% तक की बढ़ोतरी कर आम जनता को महंगाई का झटका दे दिया है। राजस्व विभाग में वर्षों से चली आ रही इंतकाल की पुरानी दरों को संशोधित करने की मांग प्रदेश सरकार ने मान ली। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अभी तक विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल के दाम महज 1 रुपए से लेकर 2 रुपए प्रति खाता थे, लेकिन अब सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल की न्यूनतम फीस 50 से लेकर 500 रुपए तक निर्धारित कर दी गई है। अधिसूचना में इंतकाल के लिए नए प्रावधानों का जिक्र किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल की दरों में वृद्धि से राजस्व विभाग को अनुमानित 12 से लेकर 15 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है, जो पहले महज लाखों रुपए तक ही होता था। नए प्रावधानों के अनुसार अब विरासत के इंतकाल के लिए 50 रुपए प्रति खाता फीस निर्धारित की गई है, जबकि इसे अधिनियम 200 रुपए रखा गया है। यदि आपके पास जमीन के 4 से ज्यादा खाते भी है तो आपको इंतकाल के लिए 200 रुपए ही देने होंगे। न्यूनतम 50 और अधिकतम 500 रुपए इंतकाल फीस लगेगी। अन्य श्रेणियों में आने वाले इंतकाल की फीस भी 50 रुपए प्रति खाता और अधिकतम 200 रुपए ही होगी। धारा 118 के अंतर्गत ली जाने वाली जमीन की इंतकाल फीस 5,000 से लेकर 10,000 रुपए चुकानी होगी। राजस्व विभाग की ओर से किए गए इन नवीनतम प्रावधानों से जहां सरकार को सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, वहीं राजस्व कार्यों में भी पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश में मई जून के महीने में जमकर बारिश हुई है। भारी बारिश से प्रदेश में कई लोगों की जान भी गई है। इसके अलावा प्रदेश में कुल मिलाकर करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। किसानों और बागवानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि लोगों ने गर्मी से तो काफी राहत ली है, वहीं हर रोज बारिश होने से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि प्रदेश में जून माह के दौरान 6 साल बाद बादल फिर झमाझम बरसे हैं। इस वर्ष जून के दौरान सामान्य से 20% अधिक बारिश हुई। प्रदेश में 1 से 30 जून तक 121 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले जून 2017 में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। प्रदेश में इस वर्ष मानसून प्रवेश करने के बाद 24 से 30 जून तक सोलन जिले में सबसे अधिक और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 81% और ऊना में 72% कम बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 61%, चंबा में 94, हमीरपुर में 17, कांगड़ा में 45, किन्नौर में 16, कुल्लू में 120, मंडी में 196, शिमला में 162, सिरमौर में 109 और सोलन में 215% अधिक बारिश दर्ज की गई। 24 जून को प्रदेश में सबसे अधिक बारिश मंडी के कटोला में 163 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। शिमला और कुल्लू के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार जून 2013 में सामान्य से 143% अधिक बादल बरसे हैं। जून 2012 के नाम सबसे कम बारिश होने का रिकॉर्ड है। इस दौरान सामान्य से 71% कम बारिश हुई है। इस वर्ष प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने के बाद से लाहौल स्पीति और ऊना जिले में सामान्य से कम बारिश हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की
पोल खुल गई है। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने यहां से एक गर्भवती महिला को खून की कमी बताकर प्रदेश के एकमात्र शिमला स्थित चच्चा बच्चा कमला नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों ने बीच रास्ते में महिला का सुरक्षित प्रसव करवा दिया। चच्चा बच्चा स्वस्थ है और कमला नेहरू अस्पताल में उपचाराधीन है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के सदर उपमंडल के मारकंड गांव निवासी अमित कुमार गुरुवार को अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल बिलासपुर ले गए। ईद की छुट्टी होने पर अस्पताल में गायनी डॉक्टर न होने पर महिला को एम्स रेफर कर दिया। एम्स पहुंचने पर महिला की डॉक्टर ने जांच की। अमित के अनुसार डॉक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी में मात्र 4 ग्राम रक्त है और एम्स में 1 यूनिट रक्त ही उपलब्ध है। इस परिस्थिति में एम्स में प्रसव कराना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद पत्नी को कमला नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस से शिमला ले जाते समय रास्ते में शाला घाट के पास महिला को प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई कि एम्बुलेंस में मौजूद EMT गौरव को वहीं एम्बुलेंस में ही उसका प्रसव करवाने का फैसला लेना पड़ा। गौरव ने एम्बुलेंस चालक हरीश की मदद ली और महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया। महिला ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद दोनों को कमला नेहरू अस्पताल में पहुंचाया गया और भर्ती करवाया गया। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गृह जिला और मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र में बने एम्स का 9 माह पूर्व 5 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। संस्थान अभी तक पूर्ण रूप से सुचारू नहीं है। विशेष डॉक्टरों के अलावा कई OPD भी शुरू नहीं हो पाई। उपकरण भी अभी पूरे नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में सुविधाएं न मिलने पर सवाल उठने लगे हैं। आर्थिक संकट से घिरे प्रदेश सरकार अब आय बढ़ाने के नए तरीके खोज रही है। अब प्रदेश सरकार ने आय बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले जहां रेस्ट हाउस का रेंट 150 से 180 रुपए था और सर्किट हाउस में भी 200 से लेकर 400 रुपए तक रेंट था, लेकिन अब सर्किट हाउस में ठहरने के लिए 600 रुपए देने होंगे। वहीं रेस्ट हाउस का रूम रेंट 500 रुपए होगा। शिमला स्थित सर्किट हाउस, वेली पार्क व स्टेट गेस्ट हाउस, पीटर ऑफ को छोड़कर राज्य सरकार के बाकी सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस में रूम रेंट महंगे कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्री, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, सांसद, विधायक, निगम बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को सर्किट हाउस में 600 रुपए और रेस्ट हाउस में ठहरने के लिए 500 रुपए देने होंगे। इसी तरह सरकारी अफसरों व कर्मचारियों, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व विधायक, निगम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भी यही रेट देना होगा। इसके अलावा हिमाचल सेवाएं दे रहे केंद्रीय कर्मचारियों, अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से संबद्ध कर्मचारी भी सरकारी ड्यूटी के दौरान यही रेट देंगे। प्रदेश के अन्य नागरिकों के लिए भी यही रेट लागू रहेगा। हालांकि गैर हिमाचलियों को इनमें रहने के लिए 1100 रुपए रेट चुकाना होगा। जिला कुल्लू में सैनिक चौक के पास ATM में एक अज्ञात शातिर ने कार्ड की अदला बदली कर व्यक्ति के खाते से 47,050 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित बिखम राम ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में बिखम राम ने बताया कि वह सैनिक चौक के पास ATM में पैसे निकालने गया। इस दौरान उसने 3 बार पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन पैसे नहीं निकले। तभी ATM में मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कहा कि वह उसकी मदद करेगा। मदद करने के बहाने से शातिर ने उसका ATM कार्ड बदल लिया। पैसे ना निकलने के कारण पीड़ित जब ATM से बाहर निकलकर बस अड्डे की ओर जाने लगा तो इस दौरान उसके मोबाइल में बैंक खाते से रुपयों की निकासी के मैसेज आने लगे। इस पर वह समझ गया कि उसके साथ ठगी हुई है। मामले की पुष्टि SP साक्षी वर्मा ने की है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 215 विद्यार्थियों ने नीट और JEE की परीक्षा पास की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस महीने के अंतिम सप्ताह में विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। अन्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च शिक्षा निर्देशालय सम्मान समारोह का आयोजन करेगा। अवंती फेलो संस्था से निःशुल्क कोचिंग लेने वाले 185 विद्यार्थियों का
नीट और जेईई में चयन हुआ है। नीट व जेईई की परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की तलाश अभी भी जारी है। कई जिलों से निर्देशालय के पास इसका अभी ब्यौरा नहीं आया है। परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 250 तक पहुंचने के आसार है। नीट और जेईई की परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के सम्मान में अभिनंदन सम्मान करने का फैसला लिया गया है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मेधावी विद्यार्थी और उनके अभिभावक शिमला बुलाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग यह नई पहल करने जा रहा है। मेधावियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हाथों सम्मानित करवाया जाएगा। मिंजर मेला 2023 की थीम क्लीन चंबा ग्रीन चंबा होगी। मेले के दौरान इस बार किसी भी स्टॉल पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पदार्थों की बिक्री करते हुए पाए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, नगर परिषद और चंबा उपमंडलीय प्रशासन के अधिकारी निगरानी पर रहेंगे। इसके अलावा मेले में खेलकूद गतिविधियों में कराटे और मैराथन प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ थीम विषय क्लीन चंबा ग्रीन चंबा पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि मेले के दौरान बेहतर कानून एवं व्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए चंबा चौगान में सीसीटीवी स्थापित करने के साथ उपयुक्त संख्या में पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही चंबा चौगान में मेले के दौरान अस्थायी पुलिस नियंत्रण कक्ष भी स्थापित होगा।